बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाल क्या चीज़ है और सेहतमंद बाल क्या है। व्यूअर, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बाल हमारी ज़ाहिरी शख्सियत और शनाख्त का एक अहम हिस्सा है और बालों को साफ़ सुथरा और संवार कर रखने की हमारी कोशिशों ने एक अंदाजे के मुताबिक 80 अरब डॉलर की मालियत की सिर्फ सनत बनाई है। यह सनत हमें बहुत सी मसनूआत पेश करती हैं और दावा करती है कि ये हमारे बालों को खूबसूरत, चमकदार और सेहतमंद रखती है। लेकिन दर हकीकत सेहतमंद बाल होते कैसे हैं, चाहे वो सीधे हों या घुंघराले, लंबे या छोटे। बाल बेलनकार साथ का एक बारीक फिलामेंट या धागा है जो इंसानी खोपड़ी पर उगता है और इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक अंदरूनी हिस्सा यानी जड़ और गांठ से बना होता है और एक बैरूनी स्टीम की शक्ल का धागा जो खुद नज़र आने वाला बाल है। खोपड़ी और बालों के अमराज के माहिर डॉक्टर शेरॉन वोंग ने BBC के प्रोग्राम में वजाहत करते हुए कहा, फिलामेंट जानदार चीज़ नहीं है। तकनीकी तौर पर हमारे पास एक जानदार हिस्सा है जो फॉलिकल है और फिर हमारे पास बुनियादी तौर पर मुर्दा हिस्सा है जो कि रेशा है जो खोपड़ी से निकलता है, और यही वो चीज़ है जिसकी हम बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। बालों का फॉलिकल खोपड़ी में एक ट्यूब की शक्ल में होता है जो जड़ को चारों जानब से घेरे रखता है। जहां बालों की नशोनुमा शुरू होती है, बालों का फॉलिकल खोपड़ी में एक ट्यूब की शक्ल में होता है जो जड़ को चारों जानब से घेरे रहता है। माहिरीन का कहना है कि हर बाल का अपना फॉलिकल होता है जिसकी गहराई मुख्तलिफ होती है। हमारे जिस्म पर हर बाल के फॉलिकल होते हैं। हमारी खोपड़ी में ये तकरीबन 50 लाख के करीब होते हैं। बाल नशोनुमा के एक सर्कल से गुजरते हैं और ये एक ऐसा आज़ादाना अमल है जो दूसरे फॉलिकल को मुतासर नहीं कर सकता है। इसीलिए इंसानों के बालों की नशोनुमा हम आहंग नहीं होती। बहैसियत इंसान हमारे तमाम बाल एक ही वक्त में नहीं गिरते। माहिरीन का कहना है कि इंसानी जिस्म के बारे में हैरान कुन बातों में से एक हकीकत यह है कि फॉलिकल्स में यह सलाहियत होती है कि वो अपने आप को दोबारा पैदा करता रहे, ताकि जब भी कुदरती तौर पर कोई बाल गिरता है तो उसकी जगह दूसरा बाल आ जाता है। अगर हम फिलामेंट पर जूम करें तो हम देखेंगे कि यह एक नली नुमा ढांचा है जिसका निचला हिस्सा बालों के फॉलिकल का बल्ब है जिसे डर्मल पेपला कहा जाता है। बालों के फॉलिकल में ऊपर वाले हिस्से में स्टीम सेल्स के कुछ हिस्से होते हैं जो खलियात को फॉलिकल के नीचे या जड़ तक भेजते हैं, और वो वही हैं जो फॉलिकल को बताएंगे कि फिलामेंट उभरे। डॉक्टर वोंग का कहना है कि हम सब के पास बालों की नशोनुमा के इस सर्कल की जनियाती तौर पर पहले से तयशुदा लंबाई है जो 2 साल से लेकर तकरीबन 7 साल तक हो सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने बालों को सिर्फ कंधे की लंबाई तक ही बढ़ा सकते हैं और कुछ के बालों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बढ़ने के बाद ये मरहला ख़त्म हो जाता है। बालों का फॉलिकल एक तरह के तवक्कुफ़ के मरहले में चला जाता है जहां स्ट्रैंड्स का उभरना बंद हो जाता है और फिर ये रेस्टिंग या टेलोजिन फेज में चला जाता है, जिसके दौरान बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इनके बढ़ने का मरहला दोबारा शुरू हो जाता है। हर इंसान के बालों की साख्त और रंग मुख्तलिफ होता है। अगरचे हयातियाती तौर पर बाल जिंदा चीज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेहतमंद बालों और गैर सेहतमंद बालों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि माहिर अमराज जिल्द शेरॉन वोंग का कहना है कि अगर आप खुर्दबीन के नीचे किसी गैर नुकसान शुदा स्ट्रैंड को देखें तो आप देखेंगे कि बैरूनी तह जो कि क्यूटिकल है बालों के जाल की तरह बहुत अच्छी तरह बनी हुई है। ये हमवार और चिपटी है। ये आपके बालों पर गर्मी और केमिकल के ख़िलाफ़ हिफाजती तह की तरह है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ बालों पर ज़रूरत से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट शुआओं यानी UV की लहरों या दीगर अवामल की वजह से क्यूटिकल को नुकसान पहुंचता है, और जब आप किसी ख़राब शुदा स्ट्रैंड को देखते हैं तो आपको एक क्यूटिकल नज़र आता है जो चिपटा और साफ नहीं लगता। एक ख़राब क्यूटिकल स्ट्रैंड को ज़्यादा गैर महफूज बनाता है, जिसका मतलब है कि केमिकल गर्मी और नुकसान बालों के बीच तक पहुंचकर इसे अंदर और बाहर से कमज़ोर कर सकता है। ये बालों के सिरों पर देखा जा सकता है जो कि स्प्लिट या फटे हुए होते हैं,
जब बाल अपना रंग खो देते हैं। हमने डॉक्टर वोंग से पूछा कि हमें अपने बालों की साख्त को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें ड्रायर और स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वो कहती हैं कि असल में इसका ताल्लुक उन आलात से निकलने वाली गर्मी की शिद्दत से है और ये भी है कि आप इन्हें कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बालों को सीधा करने के लिए फ्लैट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो मिसाली तौर पर इसकी शिद्दत 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर आप वाकई बालों को प्रोटीन को ख़राब करना या नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यह ना भूलें कि आपके बालों में 90% प्रोटीन है, लेकिन अगर आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये मजमूई नुकसान हो जाता है और फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। माहिर अमराज जिल्द बताते हैं कि शैम्पू का मकसद आपकी खोपड़ी को साफ़ करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि बालों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए एक अच्छी बुनियाद मौजूद हो। कंडीशनर स्ट्रेन के लिए है, इसकी नशोनुमा और बालों को खुश्क होने से रोकने के लिए है। बाल धोने की फ्रीक्वेंसी पर कोई एक नुस्खा सब पर फिट नहीं बैठता। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक खोपड़ी की सफाई से है। अगर किसी की खोपड़ी बहुत चिकनी या तेल वाली है तो शायद आपको हर रोज़ अपने बाल धोने चाहिए, और अगर आपकी खोपड़ी बहुत खुश्क है तो रोज़ाना धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। माहिर अमराज जिल्द का कहना है कि आइडियल ये होगा कि ये पता लगाया जाए कि मुख्तलिफ लोगों के सर के लिए क्या बेहतर है। वो मज़ीद कहती हैं कि ये आपकी तर्ज़ ज़िंदगी पर भी मुनहसर है, या अगर आप बालों के बहुत सी मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं मिसाली तौर पर दिन के आखिर में इसे धोने का मशवरा दूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत बहुत